क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो है वो देख लिए थे, है ना। दूसरा बन गया है, चलो ठीक है। नहीं बना है, जिसका नहीं बना है वो देख लेंगे, कुछ है नहीं खास यह, ठीक है। 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है 2x और जोड़ 3y बराबर 2 3 4 0, और जो दूसरा को दिया गया है इक्वेशन वो है 3x और प्लस 2y, 3x जोड़ 2y, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, यही ना है जी। अब ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, और 10 क्लास में जैसे विलोपन विधि से समीकरणों को हल करते थे वैसे ही विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते थे, या तो x का गुणक या तो y का गुणक बराबर करते थे। यहाँ पर भी किसी भी एक गुणक को बराबर करेंगे। तो अगर y के गुणक को बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, और x के गुणक को बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा। या एक मान निकाल करके उसको रख करके भी निकाल सकते हैं, देखा जाए तो y के मान को अगर बराबर करते हैं तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 का। अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 से गुणा सब में होगा, 2 दूनी के 4x और 2 तिहाई 6y, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 0, होगा कि नहीं होगा। 2 से गुणा सब में कर दिए, 3 से भी गुणा सब में करेंगे तो तितिरी के 9x और 3 दूनी के 6y, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, देखेंगे घटाने पर क्या आ रहा है, तो चिन्ह तो माइनस न हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये तो कट गया। अब यहाँ 4x है माइनस 9x है तो क्या बचा, माइनस 5x, और इस आव्यूह में से इस आव्यूह को क्या करना है, घटाना है, माइनस है ना, तो घटाएंगे। 4 में से 6 घटा देंगे तो माइनस 2, 6 में से माइनस 6 घटा देंगे तो 12, 8 में से माइनस 3 घटा देंगे तो 11, और 0 में से 15 घटा देंगे तो माइनस 15, होगा कि नहीं होगा। अब अगर x का मान निकालें तो क्या होगा, x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/5, उधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, और ये हो जाएगा -2, 12, 11 और -15। या इसी को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, तो माइनस माइनस प्लस 2/5, माइनस प्लस माइनस 12/5, और माइनस प्लस माइनस 11/5, माइनस माइनस प्लस 15। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो, और यह जो है वो किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। अब बात करते हैं y के मान की। तो y का मान कैसे निकलेगा, अगर हम इस x के मान को रखेंगे x के जगह पर तो फिर 2 से गुणा करने के बाद उस आव्यूह को जब इधर लेके आएंगे तो घटाएंगे, और जो आव्यूह आएगा उसमें फिर 3 का क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि जैसे y के गुणक को बराबर किए वैसे ही किसके गुणक को बराबर कर दें, x के गुणक को बराबर कर दें। तो देखा जाए तो ये है 2x और जोड़ 3y बराबर है 2 3 4 0, यही ना है। इसके बाद क्या होगा, तो 3x जोड़ 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, है कि नहीं है। अब हम x के गुणक को बराबर करते हैं, तो x के गुणक को बराबर करने के लिए इसमें किसका गुणा कर देंगे, 3 का, और इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का। करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 दूनी के 6x और तितिरी के 9y, 3 दूनी के 6, तितिरी के 9, 3 चौके 12 और 0, होगा कि नहीं होगा, इतना बताया जाए, होगा ना। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x और 2 दूनी के 4y, तो ये हो गया 2 दूनी के 4y, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10। इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे ना, तो घटाने पर तो चिन्ह क्या हो जाएगा,
प्लस है तो माइनस, ये प्लस 6x और ये माइनस 6x कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब देखेंगे तो 9 में से 4 गया 5y, और 6 में से 4 गया 9 में से माइनस 4 गया 13, माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा, तो 9 और 4 13, 12 में से माइनस 2 गया 14, और 0 में से 10 गया -10, होगा कि नहीं होगा। अब y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5, और आव्यूह में होगा 2, 13, 14 और -10। फिलहाल जो हमें मान मिला y का वो मिला 2/5, 14/5, 13/5, अब -5 दूनी के 10, होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। अब इस तरीके से x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। किसी को कोई दिक्कत, इसमें क्या करना था, कुछ तो नहीं करना था। जैसे 10 क्लास में विलोपन विधि से हल किया जाता है वैसे ही इसको भी हल कर देना था, और ये कल के क्लास में बताए थे ना जी। फिर भी जो है वो समस्या आ रहा है, देखा जाए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर बन गया है कि नहीं बन गया है, 9 नंबर, चलो ठीक है बन गया है। जिसका नहीं बना है वो हिंट देख लेंगे। 8 नंबर में दिया गया है y बराबर 3, 2, 1, 4, यही ना दिया है जी। और इसके बाद दिया है कि 2x जोड़ y बराबर 1, 0, -3 और 2, यही ना है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि इस समीकरण में y का मान रख देंगे, और y का मान रखेंगे तो इधर प्लस में रहेगा, और जब इधर आएगा तो माइनस में। तो जो आव्यूह मिलेगा उसमें 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, आसानी से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यानी इसमें क्या करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है ना। किसका करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा यह हल होगा। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर लीजिएगा ना, बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा हल। इधर से कोई आवाज़ें नहीं आ रहा है, लड़का सब बकलोल होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछने पर बोल नहीं रहे हो और चुपचाप बैठे हुए हो। 2x जोड़ y के जगह पर y का मान रख देंगे, 3, 2, 1, 4 बराबर 1, 0, -3 और 2। 2x बराबर 1, 0, -3, 2, और माइनस कर देंगे तो 3, 2, 1, 4। तो 2x बराबर 1 में से 3 जाएगा तो -2, -3 में से -1 जाएगा तो -4, 0 में से -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, और 2 में से 4 जाएगा तो -2। x बराबर ये आएगा तो 1/2, क्योंकि गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, और ये -2, -4, -2 और -2। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1, -2 और -1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। नेक्स्ट, इसी तरीके से x और y ज्ञात करना है 9 नंबर प्रश्न में। किसमें ज्ञात करना है, 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है बॉयज़ लोगों से। 9 नंबर, लड़कियां लड़कों पर भारी है। 2 आव्यूह में है 1, 3, 0x जोड़ y 0 और 1, 2 बराबर 5, 6, 1, 8, यही ना है जी। अब इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम
2 तिहाई, 2 में 0 का करेंगे और 2 में x का करेंगे। तो 2 से सब में गुणा कर दिए कि नहीं कर दिए, बताया जाए। अब इसके बाद क्या है, प्लस है y0 1 और 2, यानी y0 1 2 है कि नहीं है, 5 6 1 8 है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 2 में y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और जोड़ y, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 2x में 2 जोड़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी अवयव का निर्माण हुआ ना। अब क्या करेंगे, तो अब ये है 5 6 1 8। अब देख रहे हैं कि ये संगत अवयव के रूप में आ गया, आया कि नहीं आया। तो संगत पदों की क्या करने पर, तुलना करने पर, संगत पदों की तुलना करने पर, संगत पदों की तुलना करने पर, तो 2 जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा, 5, और 2x जोड़ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। कैसे, 8 और प्लस 2 उधर गया तो -2, 8 में से 2 गया 6, और 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट y बराबर क्या होगा, 5 घटाओ 2 तो y बराबर 3। क्लियर है ना इतना। x और y का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। बहुत आसान है लेकिन फिर भी बना नहीं पाए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है, बॉयज़ में 11 नंबर, 12 नंबर नहीं, वो चेहरा साफ बता रहा है कि बस हुंकारी भर रहे हो। घर पर जाकर के क्वेश्चन बनाइए आप। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में है 2 गुणे XY ZT प्लस है 3 गुणे 1 माइनस 1 0 और 2 बराबर है 3 3 5 4 6। हो गया ना, देखा जाए। और इसमें हमें क्या करना है, तो x y z t का मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखा जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया गया है उसका गुणा कर देते हैं। जो पहला पद है ये दिया हुआ और इसमें 2 का गुणा है, तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 2x और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2z 2y और 2t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 से गुणा करना था तो सब में गुणा कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसमें के बाद जो है वो 3 से गुणा करना है। तो 3 एकम 0, 3 दूनी के 6। क्लियर है ना। फिर तितरी के और 3 पाँचे 3 चौके और 3 छक। क्लियर है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों समान कोटि का अवयव है, तो संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। तो जोड़ देंगे संगत अवयवों को, तो क्या होगा, 2x जोड़ 3, 2x और जोड़ 3, 2z अब प्लस माइनस -3, 2y जोड़ 0 तो 2y, 2t जोड़ 6 तो 2t और जोड़ 6। होगा कि नहीं होगा। इधर कितना आ गया, 9 15 12 18 9 15 12 18 हुआ ना। अब संगत पदों का क्या कर देंगे, तुलना करने पर, संगत पदों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखते हैं संगत पदों की तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है। तो संगत पदों की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा 2x जोड़ 3 बराबर 9। तो अब हम देखें तो 2x बराबर 9 और घटाओ तो 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 तिहाई, यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। कोई दिक्कत। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2z और माइनस और बराबर कितना है, तो अब देखो 2z बराबर 15 माइनस इधर आएगा तो
तो 2z बराबर कितना हो जाएगा 18, तो दूनावा तो z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 9। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब देखेंगे 2y किसके बराबर होगा 12 के, तो 2y बराबर 2y इज इक्वल टू 12, तो 2 6 या 12, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया, यानी 6 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद है 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो हो जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, सो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इज इक्वल टू 12 और 2 6 जा 12, t इज इक्वल टू 6। सारा मान मिल गया कि नहीं मिल गया? और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ये सब इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन भी है, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का केवल और केवल हिंट दे देते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का हिंट देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है x 2 3 आव्यूह में है प्लस y माइनस 1 और 1 बराबर 10 और 5। अब बताइए क्या आप इसको बना सकते हैं? x से गुणा कर देंगे, y से गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे, नहीं बन जाएगा? 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बताने लायक है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है 3 और गुणा में है एक्स वाई जेड डब्लू बराबर x है 6 है माइनस 1 है और 2w है। कोई दिक्कत? प्लस तो प्लस 4 है, z और प्लस w है, x और प्लस y है और ये क्या है 3 है। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ देख सकते हो कि जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो 10 मिनट भी नहीं हुआ था, बात करने वाले बात करने में लगे हुए हैं। हम बोल नहीं रहे थे कि वीडियो ख़राब होगा, और ये सच्चाई है कि आज की पीढ़ी लगातार कभी भी 2 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकती है। तुम हमारा वीडियो देखना जो यूट्यूब पर डाले हैं, 1 घंटे का वीडियो हो तब, 1.5 घंटे का वीडियो हो तब, चाहे 2 घंटे का वीडियो हो तब, क्लास में कोई नहीं रहता है और हम जब वीडियो शूट करते हैं तो तुम खुद सोच करके ये देखो कि जब क्लास में कोई नहीं रहता, अकेले हम यहाँ रहते हैं, तब हम कितना फोकस रहते हैं कि हमको बताना है। हम पढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से वो पढ़ भी रहे हैं, तो हमारे अंदर कितना डिटर्मिनेशन है कि हम लगातार उसको क्या कर रहे हैं, बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन को। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो उसको समझाए जा रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसको भी वेल एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। और लगातार जब क्लास में कोई नहीं है तब, क्लास में सामने टीचर हैं, अभी यहाँ आए 1-2 क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही किए, पहले क्वेश्चन से भनभनाहट चालू, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो उसको समझने की अभिलाषा भी नहीं है, ललक भी नहीं है कि नहीं हम उसको समझें, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं है। बाहर तो सीरियसनेस है ही नहीं क्लास के। जब देखते हैं गांव घर में, अगर चले जाएं हम देखते हैं तो कोनो मोबाइल में लगा रहता है, तो कोनो मार्केट में घूमता रहेगा, तो वो तो सीरियसनेस है नहीं, लेकिन क्लास में भी सीरियसनेस नहीं है। और ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ये लगभग जितने विद्यार्थी हैं ना सबकी कहानी है। 100 में केवल 10 विद्यार्थी को छोड़ दिया जाए तो लगभग 90% विद्यार्थियों की यही कहानी है। और न जाने कितनी बार बताए हैं कि जब यहाँ आ जाए तो एकदम शांत हो जाया करो, और नहीं मान रहे हो तो किसी दिन मान जाओगे। बुलंद शरीर रहेगा, हौसला भी बुलंद रहेगा, लेकिन जब कूट दिए जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बुलंद शरीर हमारे सामने कुछ नहीं है। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को भी देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो बातें कर रही हैं,
तो अगर आपका क्वेश्चन बन गया है तो अगले क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, या वेट कीजिए कि आपका क्वेश्चन जो नहीं बना है वो नंबर जब आएगा सॉल्व करेंगे तो उसको लिखिएगा, उसको समझिएगा। पहला इंस्टीट्यूशन है जिसमें जब हम समझाते हैं तो उसमें लिखने की इजाज़त नहीं है। हम भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, नोट किए और मिटा दिए। 2 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा, 3 मिनट का। समझाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और पहला इंस्टीट्यूशन है जिसमें लिखने की इजाज़त नहीं है जब हम समझा रहे हैं, तो लिखने के लिए अलग से टाइम है। जब तक कोई लिख नहीं लेता है तब तक हम मिटाते नहीं हैं। तो अब इसका मिसयूज़ मत करो, समझ में आया? मोबाइल में जब रील देखोगे इंस्टाग्राम पर तो कब घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, कब 2 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो पढ़ने की बारी आती है तो सर हम तो कंटिन्यूअस आधा घंटा बैठ के पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हमारी कमी है ये। स्टेट ऑफ माइंड को आप समझोगे ना कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किधर जा रहा है। सीरियल देखने बैठते हो, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो आधा घंटा का सीरियल पूरा देख लोगे। आज यहाँ बैक टू बैक अगर आ गया सीरीज तो पूरा सीरियल देखोगे संडे को, उस समय बैठने से मन नहीं उबेगा। लेकिन अगर पढ़ने की बात आ जाए कि कंटिन्यूअली जो है वो बैठ करके और पढ़ना है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, नहीं कर पाते हो। ये मनोदशा रहेगा तो बहुत ही बुरा कंडीशन होगा आगे चल करके। आगे चल करके कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। समझ में आ रहा है ना? आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। जब क्वेश्चन समझा रहे हैं तो ध्यान से देखिए और समझिए। समझ में आया? और जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ समझने की कोशिश कीजिए, पूछिए कि यहाँ कैसे हुआ। तो ये सब तो नेचर है नहीं। देखते हैं, इग्नोर करने का भी हद होता है ना। इग्नोर किए जा रहे हैं और सर पर चढ़े जा रहे हो। 3 से गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा? 3x। 3 से y में करेंगे तो 3y। ये हो जाएगा 3z और ये हो जाएगा 3w। ये है x 6 माइनस 1 और 2w, यही ना है जी। इसमें बीच में प्लस भी है ना, तो प्लस कर देते हैं एक ही बार, डायरेक्ट करते हैं। x को 4 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? x जोड़ 4। 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? x जोड़ y और जोड़ 6। ये हो जाएगा z जोड़ w, अब प्लस माइनस माइनस 1। ये हो जाएगा 2w और जोड़ 3। कोई दिक्कत? बताया जाए। अब यहाँ पर हम संगत पदों का तुलना कर देंगे ना, तो लिखेंगे संगत पदों की तुलना करने पर। संगत पदों की क्या करने पर? तुलना करने पर। तो अगर संगत पदों की तुलना करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा x और जोड़ 4। तो क्या हो जाएगा? 3x और ये x इधर आएगा तो माइनस x होगा ना, और बराबर 4। तो 2x बराबर कितना आ गया? 4। तो 2 दूनी के, तो x बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, 3y है तो अब इसके बराबर करेंगे ना। 3y बराबर x जोड़ y और जोड़ 6। तो अब क्या हो जाएगा? 3y और y इधर आएगा तो माइनस y। x के जगह पर 2 रख देंगे और जोड़ 6, यही ना बचेगा। इस y को इधर ला दिए तो x जोड़ 6 बचा ना, और x के जगह पर क्या रख दिए? 2, क्योंकि x का मान कितना है? 2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2y, 2 और 6 8, तो 2 चौके, तो y बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, 3z बराबर कितना है? z जोड़ w और माइनस 1, यही ना है। और यहाँ क्या है? 3w 2w जोड़ 3। तो इसको सबसे पहले बराबर करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए 3w बराबर 2w और जोड़ 3। तो 3w और माइनस 2w बराबर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 1w बराबर 3। आया कि नहीं आया? अब इसके बाद 3z बराबर z जोड़ w माइनस 1, यही ना होगा। तो होगा 3z बराबर z जोड़ w माइनस 1। तो ये 3z और माइनस z और बराबर w की जगह पर 3 और माइनस 1। तो ये कितना हो गया? 2z और ये हो गया 2, कट गया तो कितना आ गया? तो z बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? इस तरीके से सारा मान मिल गया कि नहीं मिल गया? x का मान 2 मिल गया, y का मान 4 मिल गया, और ठीक इसी तरीके से w का मान
3 मिल गया और z का मान 1 मिल गया। ये था कितना नंबर क्वेश्चन? 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन के बाद अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, और ये लगभग हमको लग रहा है कि कुछ विद्यार्थियों से नहीं, सबसे नहीं बना होगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में यह दिया गया है कि f(x) का जो मान है वो मान है cos x और माइनस sin x 0, फिर क्या है sin x cos x 0, फिर है 0 0 1, यही ना है जी। अब ये जो मान आप देख रहे हो, इस मान के द्वारा सिद्ध करना है कि f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) और प्लस y। कोई दिक्कत? अब इसके LHS को चूज़ करेंगे और RHS को चूज़ करेंगे। LHS का मान जितना है उतना ही अगर RHS का मान आ गया तो इसका मतलब कि ये सिद्ध हुआ, और अगर नहीं आया तब तो गलती है ना। तो वही फंडा यहाँ पर भी अपनाएंगे, लेकिन f(x) इंटू fy करने से पहले हम सबसे पहले f(x) प्लस y ज्ञात कर लेते हैं, और एक चीज़ fy भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि f(x) के रूप में तो ये दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर इसे मिटा देंगे। f(x) इज इक्वल टू 2x और प्लस 3 हो, और आपको ज्ञात करना हो f1, तो आप क्या कीजिएगा, x के जगह पर 2 इंटू 1 और प्लस 3 जो आए, है कि नहीं, 2 एकम 2 और 3 5। इसी तरीके से अगर f0 ज्ञात करना हो तो x के जगह पर 0 तो हो जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 3 तो हो जाएगा 3। मान लेते हैं कि आपको f-1 ज्ञात करना है, तो f-1 ज्ञात करना है, तो ये हो गया f और x के जगह पर -1, और ऐसी स्थिति में हो जाएगा 2 इंटू -1 और प्लस 3, तो -2 और प्लस 3 इज इक्वल टू, होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं कि ये जो भी मान ज्ञात कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हमको ज्ञात करना पड़ा f का, तो f(x) के जगह पर, अब फिर हो गया 2x के जगह पर, और जोड़ 3, यानी कि जो भी चीज़ ज्ञात करना होगा वो सब का सब x के जगह पर रखा जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। ये 9 क्लास में बताया गया होगा, आपको बताया गया था ना। अब यहाँ ज्ञात करना है f(x), तो f(x) का मान तो दिया हुआ है, fy का मान दिया हुआ है, तो fy का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए fy बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, तो हो जाएगा cos y sin y 0, फिर क्या हो जाएगा माइनस sin y cos y 0, फिर क्या हो जाएगा 0 0 1, होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, तो अब RHS है वो, तो लिख देते हैं इसलिए RHS। तो RHS में क्या ज्ञात करना है, RHS में ज्ञात करना है f(x) और प्लस y। तो f(x) प्लस y का मतलब क्या हुआ कि x के जगह पर क्या रखा गया है, x के जगह पर क्या रखा गया है ये बताया जाए। x के जगह पर रखा गया है x और प्लस y, यही ना है। तो अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा cos x और प्लस y, होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा cos x प्लस y। कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है, पहले इधर से क्लिक करने पर एक अलग कलर आता था और इधर से क्लिक करने पर अलग कलर आता था, अब किधर से भी क्लिक कर रहे हैं दोनों तरफ से एक ही कलर आ रहा है, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई, और 0 तो 0 ही ना रहेगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस sin x और प्लस y, और हो जाएगा cos x और प्लस y, और फिर क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0 0 1, होगा कि नहीं होगा बताया जाए। तो ये किसका मान है, RHS का। अब LHS का मान चाहिए तो f(x) इंटू fy चाहिए ना जी, तो अब हम f(x) इंटू fy ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है, f(x) और इंटू fy। तो f(x) का मान कितना है, f(x) का मान है cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0, यही है ना जी, cos x
साइन एक्स 0 और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0, यही ना है। अब इसके बाद एफ वाई का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस वाई फिर क्या होगा साइन वाई 0 और माइनस साइन वाई कॉस वाई और फिर 0 0, यही ना होगा। अब जब हम ये मान ज्ञात करेंगे तो इसको ज्ञात करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि RHS में क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुणा करेंगे ना, तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई होगा ना, और फिर प्लस माइनस साइन एक्स और इंटू, तो साइन एक्स और इंटू साइन वाई। कोई दिक्कत? तो आप फिर 0 से 0 में कर देंगे तो नहीं होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति, तो कॉस एक्स और साइन वाई है तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई और इंटू कॉस एक्स होगा ना। या अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट कीजिए माइनस कॉस एक्स और इंटू साइन वाई, और यहाँ पर अब क्या होगा प्लस और माइनस माइनस, तो साइन एक्स और इंटू कॉस वाई 0 हो जाएगा ना 0। अब 0 से करेंगे तो 0 से 0 में करेंगे तो 0, 0 से 0 में करेंगे तो 0, और 1 से 1 में करेंगे तो गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे गलती हो रहा है, स्तंभ से स्तंभ में कर रहे हैं, स्तंभ से स्तंभ में नहीं करना है, किसमें, पंक्ति से। तो देखो कॉस एक्स का 0 में करेंगे आएगा तो वहीं, साइन एक्स का 0 में करेंगे तो 0, और 0 का 1 में करेंगे तो 0 होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहला पंक्ति तीनों स्तंभ में क्लियर हो गया, अब दूसरा पंक्ति तीनों स्तंभ में, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई होगा ना जी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया, कॉस एक्स और इंटू साइन वाई, और 0 का 0 में कर देंगे। नेक्स्ट साइन एक्स और माइनस साइन वाई हो जाएगा ना, साइन एक्स और इंटू साइन वाई, प्लस है तो प्लस कॉस एक्स और इंटू कॉस वाई, और 0 का 0 में करेंगे तो 0, साइन एक्स का 0 में करेंगे तो 0, कॉस एक्स का 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 1 में करेंगे तो 0। पंक्ति से स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, कर दिए कि नहीं कर दिए। अब क्या करना है, अब करना है तीसरे पंक्ति से सभी स्तंभ में, तो 0 से 0 में करेंगे तो 0 से कॉस वाई में 0, 0 से साइन वाई में 0, और 1 से 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 से साइन वाई में करेंगे, फिर 0 से कॉस वाई में करेंगे, और फिर 1 से 0 में करेंगे। नेक्स्ट 0 से 0 में करेंगे, 0 से 0 में करेंगे 0, और प्लस 1 से 1 में करेंगे तो गुणा कर दिए ना। मान में कोई अंतर आया नहीं, मान में अंतर नहीं आया जी। अब एक चीज़ देखिए, अगर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तो इससे अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें यही कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई में 0 जोड़ेंगे तो मान यही ना आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई में 0 जोड़ देंगे तो मान तो यही ना रहेगा। अब इसके बाद इधर देखना, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई में 0 जोड़ देंगे तो मान तो यही ना आएगा, 0 जुड़ने से मान में अंतर आता है। नेक्स्ट इसमें भी 0 जुड़ा हुआ है, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, बोला जाए। अब बोलोगे सर ये सब भी 0 हटा दीजिए, यहाँ सूत्र सेट करना था इसी वजह से यहाँ से 0 क्या कर दिए, हटा दिए। बाकी तो ये क्लियर दिख ही रहा है कि 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब सूत्र सेट करते हैं, क्या होगा, तो सूत्र सेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, सूत्र कौन सा लगेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी ना, कॉस ए प्लस बी में ना अपोजिट होता है चिन्ह, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी यानी कॉस एक्स और प्लस वाई। अब आगे बढ़ते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए का काम एक्स कर रहा है इंटू कॉस बी का काम वाई कर रहा है, प्लस कॉस ए एक्स कर रहा है और साइन बी वाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन एक्स और प्लस वाई।
हो जाएगा ना। आज 0 0 0 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब इसमें से क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो अगर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो ध्यान देना, अब ये पहले आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस वाई। ये अब क्या हो जाएगा, प्लस ना, कॉस एक्स और इंटू, नहीं हो जाएगा जी, बोल ही नहीं रहे हो। और इसको करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सूत्र कौन सा लगेगा, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस ए प्लस बी में चिन्ह क्या होता है, अपोजिट होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी, अच्छा कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर वही है ना, कॉस ए एक्स कर रहा है काम, इंटू कॉस बी वाई कर रहा है, और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है ना, स्टेप केवल आगे पीछे है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस, तो एक्स और प्लस क्या आ गया, वाई, और इसको जोड़ेंगे तो, और ये भी जोड़ेंगे तो 0 0, और ये क्या आ जाएगा 1 0 0, और नहीं आएगा जी, बोलिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स और प्लस वाई, फिर क्या आ जाएगा साइन एक्स और प्लस और 0, और माइनस ऐसे ही रहेगा, तो माइनस को हम रखेंगे ऐसे ही। और सूत्र कौन सा लग गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, तो साइन ए प्लस, तो यहाँ हो गया साइन ए प्लस बी यानी एक्स और प्लस, और यहाँ तो पहले से है कॉस एक्स प्लस वाई, सूत्र सेट कर दिए हैं। तो ये हो गया कॉस एक्स और प्लस वाई 0, और फिर आ गया 0 0 1। अब देखा जाए कि क्या यह LHS का जो मान है, क्योंकि ये एफ एक्स इंटू एफ वाई किसका मान है, LHS का, तो देखा जाए कि क्या इस LHS का मान RHS के बराबर है। तो कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो देखा जाए कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, आया कि नहीं आया बराबर। तो लिखेंगे कि इसलिए LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो वो बराबर होगा एफ एक्स और प्लस वाई के, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हमने साबित कर दिया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। इसके आगे 14 के पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था, 14 नंबर के पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन में गुणा करना था, आव्यूहों का गुणन था, तो आसानी से बन गया होगा। गुणा करेंगे बराबर नहीं आएगा तो इज नॉट इक्वल टू। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर प्रश्न ये दिया गया है कि a बराबर है 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। अभी जो प्रश्न हम बता रहे हैं 15 नंबर, तो मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर 5a और प्लस 6i। कोई दिक्कत। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि मान जब ज्ञात करना है तो देखेंगे कि कौन कौन सा पद इसमें दिया हुआ है। तो ये हमें पता है कि a और a है, तो इसकी जगह पर आव्यूह a रखा जाएगा ना। लेकिन a की जगह पर आव्यूह a रख देंगे, a स्क्वायर के जगह पर। इसका मतलब कि a गुणे a निकालना पड़ेगा, आव्यूह a का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब न निकलेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो पद दिया गया है उनके मानों को निकालेंगे। तो a का मान तो स्पष्ट है, और i जो होता है वो तत्समक या इकाई आव्यूह होता है। तो तत्समक या इकाई आव्यूह के लिए अगर 3/3 कोटि का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i का मान भी स्पष्ट है, a का भी मान स्पष्ट है, a स्क्वायर का मान स्पष्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले a स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि a इंटू ए करेंगे। तो a का मान कितना है
2 0 1, 2 1 3, इसके बाद है 1 माइनस 1 और क्या है 0, यही है ना। अब देखो क्या होगा, इसमें फिर से a का मान रखेंगे जो है 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 और 0, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे, किस में करेंगे, पंक्ति से स्तंभ में। पहला पंक्ति होगा और जितना स्तंभ होगा सब में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 0 में 2 का करेंगे तो 0, 1 में 1 का करेंगे तो 1, 2 में 0 का करेंगे, 0 में 1 का करेंगे और 1 में माइनस 1 का करेंगे। ऐसे ही 2 एकम और 0 में 3 का करेंगे और 1 में 0 का करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो होगा 2 दूनी के, फिर 1 दूनी 2 और 3 एकम, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया ना। 2 में 0 का करेंगे तो 1 में 1 का करेंगे और 3 में माइनस 1 का करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम और 1 तिहाई और 3 में 0 का करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। 1 में 2 का करेंगे, 1 माइनस 1 में 2 का करेंगे माइनस 2, अब प्लस 0 में 1 का करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 1 में 0 का करेंगे, माइनस 1 में 1 का करेंगे और फिर 0 में माइनस 1 का करेंगे, होगा कि नहीं होगा। अब देखा जाए, 1 का 1 में गुणा करेंगे और माइनस 1 का 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 0 में 0 का करेंगे तो। अब यहाँ पर जितना पंक्ति है उसके स्तंभ में गुणा कर दिए ना। अगर पहला पंक्ति था तो तीनों स्तंभ में गुणा किए, दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में और तीसरे पंक्ति का भी तीनों स्तंभ में गुणा कर दिए। तो a स्क्वायर बराबर अब हमें मिला क्या, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 2 6 और 6 3 9, 2 में से 2 गया 0 और 0 जोड़ देंगे तो अब ये 0 0 माइनस 1 है तो फिर 1 और -3 है तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, 2 में 0 जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा और 3 और 1 है तो माइनस कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताया जाए। a स्क्वायर का मान मिल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस, अब देखा जाए लिखेंगे, इसलिए a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस कितना है 6i, तो ये हो जाएगा 6i। ए भाई वो बच्ची नहीं आई है का, क्या तो नाम है, शिवानी नहीं आई है ना, चलो बढ़िया है। हाँ वो मेहंदी रस्म में ज़्यादा बिजी थी कल। यही अंतर है बच्चों में और हमारे में, समझ में आया। हम उतना रात तक जगे भी लेकिन हम आ गए। अभी देख रहे होगे आँख चढ़ा हुआ है, हमको पढ़ाना है, आँख में पानी टाइप का भरा होगा लेकिन हम बार बार कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, इधर करके कैसे भी मैनेज करके पढ़ा रहे हैं। और वो देखो वो बच्ची गायब है। तो जिस अवस्था में हो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि शरीर को सुख देना, सोना, ये नियंत्रण कैसे होगा, मन से होगा। समझ में आ रहा है ना। नींद आ रहा है लेकिन नींद का परित्याग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, नींद एक अवस्था है ना जी, निद्रा क्या है, एक अवस्था है, तो बस उस अवस्था को छोड़ देना है, उस अवस्था को छोड़ देना है। और क्या करना है, तो उस अवस्था को छोड़ करके अपना ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा लेना है। और हमको लगा कि कल ये लगा कि नहीं वो बच्ची ज़रूर गायब होगी, देखो आज गायब हो गई। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, या ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं, जब कभी भी अगर लगन उगन का दिन चलता है शादी ब्याह का, तो उसमें रात भर जग जाते हैं। रात भर जगने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो, इस फिराक में रहो ना। देखो सिंपल सा चीज़, अगर कहीं से इनविटेशन आता है घर पर रहो, उसके बाद कॉल करो, हाँ चालू बा, हाँ चालू बा, आओ तनी गए थोड़ा सा। अब रास्ते में जाते हुए जो मिला, अब चाचा मिले, भैया मिले, समझ में आ रहा है ना, हाँ प्रणाम प्रणाम, मुंह दिखा दिए ना कि आए हैं,
अब उसके बाद सीधा जुगाड़ में लगो कि कहाँ स्टार्ट है। स्टार्ट है तुरंत खाओ और खा करके तुरंत वहाँ से गायब हो जाओ। पढ़ाकू विद्यार्थी का यही जो है वह पहचान होना चाहिए। ये नहीं कि अब झूठ मूठ का कुर्सी लगा के बैठ गया, इसके बाद जो है वो टाइम व्यतीत हो रहा है, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हॉस्टल लाइफ में बच्चे क्या करते हैं, हॉस्टल लाइफ में जब खाना बनाने में उनका समय व्यर्थ होता है, तो जब कभी भी अगर शादी वाला माहौल चलता है, लगन होता है, तो वो क्या करते हैं कि पता लगाते हैं कि किस लॉन में, किस हॉस्टल में किस लॉन में और किस मैरिज हॉल में जो है वो क्या है, फंक्शन है शादी का। और बढ़िया से आएंगे पढ़ के एकदम जिट जाट में झाड़ लेंगे और इसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे मैरिज हॉल में, दबा के खाएंगे। तब तक उनका दोस्त बोलेगा ए लिट्टी चोखा काहे खाता रही, तो रोज़ मिली, चाउमीन खाए, बाहर 40 रुपये प्लेट बा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी यहाँ का स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ का स्टूडेंट जो पूरा देर रात तक टिके रहना, ये सब गलत चीज़ है। अपना खाओ पियो, सीधा क्या करो, घर पर प्रस्थान करो। देखा जाए a² - 5a और +6i। अभी पर यहीं एक उदाहरण देखो, एक जो है वो 5 दिन के लिए गायब। ऐसे पढ़ाई होगा? 5 दिन के लिए जो गायब हो जाए पढ़ाई होगा? 5 दिन में बहुत आगे हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे। अब जो छूटा सो छूटा रह जाएगा। देखा जाए a² का मान क्या है, a² का मान है 5 - 1 2, तो लिखेंगे 5 - 1 2। इसके बाद क्या है 9 - 2 5, तो 9 - 2 5 है, तो लिखेंगे 9 - 2 5। और उसके बाद है 0 - 1 - 2, तो लिखेंगे 0 - 1 माइनस। अब बताया जाए a² का मान रख दिए ना, तो जब a² का मान रख दिए तो a² का मान रखने के बाद -5 और a का मान रखेंगे, तो a का मान है 2 0 1, है ना जी। इसके बाद क्या है 2 1 3, इसके बाद क्या है 1 - 1 और 0, अब +6 और i के जगह पर क्या रखेंगे 1 0 0 1 और 0 0, है कि नहीं। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये सेम टू सेम ही रखेंगे। अभी 5 - 1 और 2 पहला क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा सा इसको लॉन्ग टाइप में बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। एक एक अवयव का कैलकुलेशन बताएंगे, एक एक अवयव की गणना बताएंगे। 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी के 0 और 5 एकम, 5 दूनी के 5 एकम और 5 तिहाई 5 एकम 5 एकम और 0 हो जाएगा ना। एक अदिश का गुणा कर दिए कि नहीं कर दिया, अभी हमें किए ना जी। अब यहाँ देखा जाए 6 से करेंगे तो 6 0 0 0 6 और 0 0 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अब क्या करेंगे कि एक एक अवयव, संगत अवयव को हल करेंगे। जैसे 5 है तो 5 -10 पहला अवयव है ना, अब +6। अब दूसरा अवयव है -1, फिर माइनस क्या है 0, अब प्लस क्या है। अब ऐसे बताने का कोई औचित्य है नहीं, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, इस वजह से एक एक अवयव को बता रहे हैं। अब तीसरा इसमें क्या है 2, और इसमें माइनस क्या है तीसरा अवयव 5, अब प्लस क्या है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे और ऐसा टर्म आएगा उसको डायरेक्ट हल कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखा जाए 9 और माइनस कितना हो जाएगा 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 0, -2 और -5 ना, अब प्लस कितना हो जाएगा 6 5 है तो 5 और माइनस कितना हो जाएगा 15, अब प्लस कितना हो जाएगा 0, फिर से 0 और माइनस कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा 0, -1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, अब प्लस कितना हो जाएगा 0, -2 अब माइनस कितना हो जाएगा 0, अब प्लस कितना हो जाएगा 6। अब बताया जाए कि क्या संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी ऐसे बताए हैं, लेकिन अब अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएंगे, उसमें डायरेक्ट हल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना।
तो देखा जाए 10 है और ये 6 और 5 है, तो 6 और 5 11, 11 में से 10 जाएगा कितना होगा? 1 होगा, होगा ना। ये 9 है, ये 10 है, ये 0 है, तो 9 में से 10 जाएगा -1। नेक्स्ट 0 है, -5 है और 0 है, तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, -1 है, 0 है, तो क्या हो जाएगा? -2 -5 -7 और -7 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा? 5 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा? 5 है और 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? अब देखा जाए 15 में से 5 गया, होगा ना, और -2 है और 6 है, तो कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? ये जो हम देख रहे हैं यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही किसका वैल्यू हो जाएगा? a² - 5a और +6i का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताया जाए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन एक और देखेंगे जो ठीक इसी प्रकार बनेगा। 16 नंबर है लेकिन क्यूब इसमें दिया हुआ है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न है कि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये दोनों का दोनों क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब एग्जाम में हो सकता है कि डिजिट्स में फॉर्म में अलग आ जाए, लेकिन इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब एक अवयव दे दिया गया और यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न दिया है सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a और +2i = 0। यानी अब जो दिया गया है वो दिया गया है कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो ये जो पद है इसका LHS हो गया और इसी का मान हमें निकालना है, और वो मान कितना लेकर के आना है? 0 के बराबर लेकर के आना है। अगर 0 के बराबर आ गया तब तो साबित कर दिए, और नहीं आया तो साबित नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। क्या करेंगे भाई? वही तरीका अपनाएंगे कि a³ है तो सबसे पहले a जो दिया गया है इससे हम निकालेंगे a²। क्या निकालेंगे? a²। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो देखो a का गुणा करेंगे तो a² निकल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि a² चाहिए ना, तो a × a करेंगे। तो a × a का मतलब हुआ कि 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। होगा कि नहीं होगा? बताया जाए। अब ये टर्म जो है इसी का गुणा फिर एक बार करेंगे तो होगा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। क्लियर है? इसका गुणा करते हैं, देखते हैं। 1 एकम 1 और 0 में 0 का करेंगे 0 और 2 दूनी के 4। होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रहे हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्लियर हुआ ना। अब पहला पंक्ति तो 1 में 0 का करेंगे और 0 में 2 का करेंगे, फिर से 2 में 0 का करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 1 में 2 का करेंगे 2, 0 में 1 का करेंगे 0 और 2 में 3 का करेंगे 6। पहला पंक्ति से 1 2 3 स्तंभ में हो गया गुणा। अब आगे देखते हैं। 0 से 1 में करेंगे, 2 से 0 में करेंगे और 1 से 2 में करेंगे। कोई दिक्कत? 0 से 0 में करेंगे, 2 से 2 में करेंगे गुणा 4 और 1 से 0 में करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 0 से 2 में और 2 से 1 में, फिर 1 से 3 में। आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 0 से 0 में, फिर 3 से 2 में। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। 2 में 0 का करेंगे, 0 में 2 का करेंगे गुणा, तो 0 में 2 का करेंगे तो हो जाएगा 0। 3 में 0 का करेंगे 0, 2 दूनी के 3 में 0 का करेंगे ना। 1 मिनट। 2 में 0 का करेंगे 0, 0 में 2 का करेंगे 0। होगा ना? कितना हो गया? 0। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 3 में 0 का तो 0, फिर 2 में 2 का करेंगे 4, 0 में 1 का करेंगे 0 और 3 में 3 का करेंगे 9। होगा कि नहीं होगा? बताया जाए। होगा कि नहीं होगा? अब इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा?
5, 2 और 6 और 2 8, ये 0, ये 4 और ये 0, तो 0 4 0, 6 और 2 8, 3 2 5, तो 8 और 3 और 2 5, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? ये किसका मान है? ए स्क्वायर का। हमें मान किसका चाहिए? ए क्यूब का। ए क्यूब का मान चाहिए ना, तो ए क्यूब के मान के लिए अभी हमें ए स्क्वायर में किसका गुणा करना होगा? ए का गुणा करना होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर और इंटू, तो ए स्क्वायर का मान 5 0 2 4 8 0 होगा कि नहीं होगा? अब ये जैसे ही ए स्क्वायर का मान रखे तो अब किसका मान रखेंगे? ए का। किसका? तो ए का मान रखते हैं 1 0 2 और फिर किसका है 0 2 1 और फिर क्या है 2 0। क्लियर है ना? गुणा कर दें तो 5 में 1 का करेंगे, 0 में 0 का करेंगे, 8 में 2 का करेंगे, 16 होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। 5 में 0 का करेंगे, 0 में 2 का करेंगे तो 0 ना होगा, 0 में 2 का करेंगे तो, और 8 में 0 का करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। 5 दूनी के और 0 में 1 का करेंगे और अतिरिके होगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 में 1 का करेंगे और 4 में 0 का गुणा करेंगे, 5 में 2 का करेंगे, फिर से 2 में 0 का गुणा करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 5 में 0 का गुणा करेंगे, फिर से 2 दूनी के और 4 एकम नहीं होगा। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, 4 में 0 का करेंगे तो 0, 5 दूनी के 10, 2 में 0 का करेंगे 0, 4 में 2 का करेंगे 8 और 5 में 0 का करेंगे 0। पंक्ति से स्तंभ में गुणा होगा। फिर से 2 दूनी के 4, 4 एकम 4 और पस्ती आई होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। 8 एकम 8, 0 में 0 का करेंगे और 13 दूनी के 26। कोई दिक्कत? 8 में 0 का करेंगे, 0 में 2 का करेंगे और 13 में 0 का करेंगे तो कोई दिक्कत? फिर 8 दूनी के 16 और 0 में 1 का करेंगे तो 0, तो 16 और जोड़ 0 और 13 तियाँ 39। कोई दिक्कत? ये जो मान मिला अब इस मान को जोड़ देंगे और तब जाकर के हमें किसका मान मिल जाएगा? ए क्यूब का मान मिल जाएगा। तो जोड़ेंगे 16 और 5 कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे ए क्यूब, इसलिए ए क्यूब बराबर 16 और 5 21, 10 और 2 12, 10 और 2 12 और उसके बाद 26 4 30 और 4 34, तो लिखेंगे 34। फिर क्या है 0 और उसके बाद क्या है 8 0, तो लिखेंगे भाई 8 और 0 और 24 10 34, 24 और 10 34, 15 4 19, 19 और 4 23, यही ना है जी। 39 है 16 है तो 39 है 1 40, 40 और 10 50 और 5 55, तो ये हो जाएगा 55। कोई दिक्कत? लेकिन अब ए क्यूब मिला हमें मान, तो ए क्यूब के साथ साथ ए स्क्वायर का भी मान मिला ना, तो ए स्क्वायर भी मिल गया, ए क्यूब भी मिल गया। ए का मान तो प्रश्न में ही है। अब अगर ए क्यूब का मान गलती निकाल दिए तो फिक्स है कि क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि वही मान पर ना आगे बढ़ेंगे। तो ए क्यूब का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर का मान बढ़िया से निकालना, और ए स्क्वायर का मान अगर बढ़िया से निकल जाए, कोई त्रुटि ना हो, तो उसके बाद ए क्यूब का मान भी बड़े सावधानी से निकालना है, क्योंकि ये प्रश्न तो लंबा बनता है, हल इसका लंबा होगा, लेकिन ध्यान दोगे तो पूरा सही बनता जाएगा। नहीं तो एक अवयव गलती हुआ, पंक्ति से स्तंभ में गुणा करने में एक भी अवयव अगर गड़बड़ हुआ तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या दिया है भाई? प्रश्न दिया है ए क्यूब, तो लिखेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस कितना है 2i और इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको मान लिए LHS। अब LHS में मान रखा जाएगा ना, बताया जाए, देखा जाए। मान रखते हैं। ए क्यूब का मान कितना है 21, 12,
34, 0 8 0, 34, 23 और उसके बाद क्या है 55 है ना जी। आगे बढ़ते हैं -6। ए स्क्वायर का मान कितना है? तो ए स्क्वायर का मान यही ना रखे हैं, यही ना आया है ए स्क्वायर का मान 5 0 8 2 4 5। तो लिखेंगे 5 0 8 2 4 5। उसके बाद क्या है 8 0 13, तो लिखेंगे 8 0 13। हो गया कि नहीं हो गया बताया जाए। अब इसके बाद 7a है, तो 7 और a के जगह पर क्या रखेंगे? तो 1 0 2, a का मान रखेंगे 0 2 1। इसके बाद क्या रखेंगे 2 0 3, यही ना होगा 2 0 3 7a। अब इसके बाद 2i, तो ये हो गया 2 और i का मान 1 0 0 1 0 0 होगा कि नहीं होगा बताया जाए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो अब यहाँ पर है 21 12 34, 0 8 0 34 23 और क्या है 55, यही ना है। गुणा कर दें 6 5 0 करेंगे तो 6 8 48, 6 दूनी के और 6 चौके और 6 5 फिर 6 8 48, 6 में 0 का करेंगे और 13 छक होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 एकम, तो लिखेंगे 7 एकम 7, 0 7 दूनी के 0 7 दूनी के और 7 एकम, क्लियर है 7 दूनी के 0 और 17 के, क्लियर है ना। गुणा सही सही हुआ। आज जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2 और 0 0 होगा ना। अब इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा देखा जाए। ये 21 है ना और ये 30 है, तो -30 है। अभी पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे ना चिन्ह के साथ, तो देखना तो ये 7 प्लस है और ये 2 भी क्या है प्लस है, तो 7 और 2 9 आ 21 9 नहीं हो जाएगा। तो 21 ये देखो 7 और 2 और 9 और 21 पहला अवयव संगत अवयव जोड़ेंगे ना, तो 7 2 9 और 21 कितना हो जाएगा 30 और 30 में से 30 गया। अब देखो 0 है -0 +0 +0 कितना आ गया, फिर देखा जाए 34 है ना, तो ये कितना है ये +14 है ना, तो देखो 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, 48 में से 48 गया। इसी तरीके से 12 है, 12 में से 12 गया और 0 0 है तो क्या हो जाएगा फिर से 8 है, तो ये क्या है 24, तो 24 माइनस है ना, तो ये देखो 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 24 गया, फिर से 23 है ना, तो ये 30 है, तो 23 और 7 30, बाकी तो 0 है, तो 30 में से 30 गया, नहीं हो जाएगा। याद करो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डायरेक्ट बताएंगे, एक एक अवयव का गणना केवल उसी प्रश्न में, बाकी डायरेक्ट। अब देखो 34 है ना और -48, तो ये बड़ा ना है और ये +14 है 0 है, तो 14 34 48, 48 में से 48 गया 0, तो ये हो गया 0। अब देखो 0 है 0 है 0 है, ये भी क्या है 0 है, तो 0। 55 बड़ा है ना कि 78 बड़ा है, 78 बड़ा है, ये तीसरा अवयव, तो इस अवयव में तीसरा अवयव क्या है 78। अब ध्यान देना +21 प्लस क्या है 2 है, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, और 23 में 55 जोड़ देंगे तो 78 आ ही नहीं जाएगा, और 78 में से 78 गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या प्राप्त कर लिया, अब हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया शून्य अवयव। क्या प्राप्त कर लिया शून्य अवयव मतलब 0, तो 0 आ गया तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया बताया जाए। कोई दिक्कत समझने में, थोड़ा सा भी दिक्कत, क्लियर है ना, तब नोट किया जाए।